नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। देखिए, टेक्नीशियन का पेपर है जो कि स्टार्ट हो गया आपका, ऐसा मानो। और लास्ट में कुछ बातें हैं। 2-4 मिनट का समय लूंगा, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा। कुछ बातों को ध्यान में रख के उस पेपर हॉल में बैठना, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पेपर करने का तरीका बेस्ट क्या है। पता है क्यों? क्योंकि आपका पेपर मिक्स आने वाला है, ना ही रीजनिंग अलग, ना ही मैथ अलग, और ना ही आपकी साइंस अलग। वो सारा एक साथ आएगा, तो आपको उसको टाइम को मैनेज करते हुए सीधा करना पड़ेगा। एएलपी में जो गलती बहुत सारे बच्चों ने करी थी ना, कि टाइम की दिक्कत आई थी, टाइम नहीं बचा था, उस चीज को टैकल करने के लिए समझो कि क्या क्या पॉइंट है हमारे जिन पर हम बातचीत करना चाह रहे हैं। कि भाई जाते जाते आपका सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, सेफ स्कोर क्या रह सकता है आपका, और बाकी जो भी पॉइंट है उन पर आते हैं। देखो, सबसे पहले तो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको रिवीजन करना है, पीडीएफ चाहिए, तो आप पिनाका गुरुकुल एप्लीकेशन पे जा सकते हो। वहाँ 149 में हमने एक कोर्स दे रखा है जिसमें रिवीजन कोर्स है। वो 3-4 दिन में आप कर सकते हो। अगर आपके टाइम दो दो एक दिन का टाइम है आपके पेपर में, तो आप ले सकते हो इसको, ठीक है। बाकी फ्री टेस्ट चल रहे हैं, फ्री टेस्ट तो आप जाके लगा ही सकते हो, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले क्या है कि आपकी आरआरबी टेक्नीशियन का पेपर है। एक ग्रुप डी वाले बच्चे को 8 से 10 साल लग जाते हैं टेक्नीशियन बनने में। और टेक्नीशियन 3 बनने के बाद में टेक्नीशियन 2, टेक्नीशियन 1, एमसीएम, जेई, एसएससी, फिर आगे तक के प्रमोशन ठीक ठाक लेवल पे है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती है टेक्नीशियन बनने में। तो 8 से 10 साल मैंने देखा बच्चों को परेशान होते हैं वहां पर, ठीक है। तो बहुत अच्छी नौकरी है आपकी। सबसे बड़ी बात है, कंपटीशन कम में इसलिए कहूंगा कि सिर्फ आईटीआई वाले बच्चों के बीच में कंपटीशन है। अगर आपके कुछ बच्चे अगर 10+2 वाले हैं, तो वो कुछ ही पोस्टों के लिए है। ज्यादातर बच्चे आईटीआई वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखो, पेपर अटेम्प्ट करने का सही तरीका मेनली बात करूं तो जो क्वेश्चन आपको आता है उसको जल्दी से करते हुए चले जाओ। आपको इस क्वेश्चन को स्किप करने का तरीका आपका बेस्ट होना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन आया, आपको लग रहा है मैं कर सकता हूं लेकिन समय लगेगा, ठीक है, उसको मार्क फॉर रिव्यू करके आप उसको आगे चले जाओ। उस क्वेश्चन को बाद में देख लेना। पहले जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे एक बार 1 से लेकर 100 तक के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। वरना होगा क्या कि आप लोगों ने मॉक टेस्ट तो लगाए नहीं इतने, ना ही इतनी प्रैक्टिस करेगी। 100-50 मॉक टेस्ट लगाया, किसी किसी बच्चे ने एक भी मॉक नहीं लगाया। लेकिन कट ऑफ में वैरायटी बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि हो सकता है वेल्डर की कट ऑफ कम जाए, हो सकता है कारपेंटर की कट ऑफ कम जाए, हो सकता है कि 10+2 वाले कट ऑफ 90+ चली जाए। तो ऐसी कुछ संभावना देखने को मिलेंगी। तो कट ऑफ डिपेंड करेगी कि भाई आपकी ट्रेड क्या है, आपका जोन क्या है, और आपने किस किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। ये सारी की सारी चीजें फैक्टर करेंगी। और कट ऑफ में वेरिएशन बहुत ज्यादा रहेगा। तो यहाँ से सही तरीका ये है कि आप लोग क्या करो, अपना बेस्ट दे के आओ। कभी कभी क्या होगा ना, आप सोच के बैठे हो कि मुझे 80+ करने हैं, लेकिन आपकी शिफ्ट आ जाए थोड़ी मुश्किल, और उसमें नॉर्मलाइजेशन में नंबर आपके 20 बढ़ जाए चाहे, और आप पेपर का मुश्किल टफनेस देख के आप पेपर ज्यादा छोड़ जाओ, या आप वहीं से वही ये सोच लो कि यार अब नहीं होगा मेरा, पेपर मुश्किल आ गया, मेरे तो हो ही नहीं रहा। तो मतलब अपना बेस्ट देगा ना। पेपर आसान आ जाए तो 80-90 तक कूद जाओ, तो कूद जाना, अटेम्प्ट करते चले जाना। और लगे पेपर मुश्किल है तो भाई जितना करके आओ, 60-70-80, मतलब करने की कोशिश करना कि आप जितनी आपकी क्षमता है उससे आप 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आओ। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग बहुत अच्छी होती है। तो पेपर अटेम्प्ट करने से पहले आपको यही देखना है कि पेपर क्वेश्चन को स्किप करने का तरीका आपका बेस्ट होना चाहिए। जीएस का क्वेश्चन आता है, लगाओ चले जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करना बैठ के वहां पर। जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा उसको होल्ड कर दो, मार्क पर रिव्यू कर दो, बाद में देख लेना। तुरंत पहले जो क्वेश्चन आते हैं सारे कर लो पहले। 1.5 घंटे का समय ठीक ठाक समय है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सेफ अटेम्प्ट के लिए बात करूं, तो सेफ अटेम्प्ट के लिए कोशिश करना, बहुत ज्यादा वैरायटी रहेगी बच्चों की कट ऑफ में। आप लोग कोशिश करना कि जितना आपसे हो रहा है उससे 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही करके आओ आप, कि 80+ के आसपास आपका अटेम्प्ट रहना चाहिए। क्वेश्चन 80 के आसपास। कैटेगरी क्या है आपकी? भाई एसटी कैटेगरी वाला बच्चा है, उसने डाल दी जहां पे वैकेंसी ज्यादा है, तो कट ऑफ तो बहुत कम जाएगी। उसका हो सकता है कि 50 अटेम्प्ट करने पे ही काम चल जाए। तो वो चीज आप लोग अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से देना, कि जनरल वाले तो 80+ जाना पड़ेगा, ओबीसी वाले 70-75 के आसपास में काम चल जाएगा। मतलब इस तरह से आप अपने अपने अनुसार देखो कि आपने किस जोन से भर रखा है और कहां पर आपका क्या है। सेफ स्कोर की मैं बात करूं तो मैंने अब भी बताया कि देखो, कट ऑफ बहुत ज्यादा वैरायटी में रहती है इसकी। टेक्नीशियन का रिजल्ट पिछली बार 3-3 बार आया था, क्योंकि अब हर किसी का रिजल्ट अलग अलग कैटेगरी वाइज आता है, और प्रॉपर डाटा किसी के पास नहीं है कि कट ऑफ क्या गई थी। लेकिन इतना बता रहा हूँ कि पिछली बार प्रयागराज जैसे जोन की कट ऑफ भी लगभग 30-30, 35-35 नंबर पर उन बच्चों की चली गई थी जो एससी कैटेगरी से है। एसटी कैटेगरी वाले बच्चों के 30-30 नंबर पर सिलेक्शन हुए थे, और 20-20, 25-25 नंबर तो बच्चों का स्कोर भी बढ़ा था। जैसे किसी के अगर 40 नंबर थे तो उसके 60 नंबर हो गए। तो बहुत ज्यादा वैरायटी वेरिएशन पिछली बार रहा था। तो अब मैं समझो कि अब के क्या रहने वाला है। तो यहाँ से आगे अपना बेस्ट देखाओ, बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों के लिए। जो आपने तैयारी करी है वही आपका है, और आगे पेपर लगातार चलेगा। तो अपना बेस्ट दे के आना, हो सकता है पेपर मुश्किल हो, नंबर आपके अच्छे बढ़ जाए, ठीक है। बाकी जो आपने करना था वो सब आपने कर लिया, आगे और भी पेपर आ रहे हैं।
यहाँ से टूटना नहीं है, तैयारी लगातार बना के रखो। ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, एनटीपीसी की वैकेंसी है, दिल्ली पुलिस आ रही है, जीडी आ रही है, मतलब वैकेंसियों का दौर है, लगातार वैकेंसी आ रही है, तो तैयारी अपनी बढ़िया करके चलो, मेहनत करते रहो, तैयारी पेपर कहीं ना कहीं से क्वालिफाई जरूर होगा, ठीक है। तो अपनी वीडियो को यही रखते हैं, बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दे के आना सभी लोग। जय हिंद।